हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट इंडियन हिस्ट्री का 4th पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। बच्चों, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद है, इनको हम सभी को संहिता कहते थे। और इन जो वेद थे, इनकी इजी लैंग्वेज में जब एक्सप्लेनेशन की जाती थी तो उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता था। जैसे जो हमारा ऋग्वेद है, उसके लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। उसमें क्या किया गया है कि जो ऋग्वेद का जो सार है, जब उसका जो भी अर्थ है, ऋग्वेद में जो भी चीज़ें हैं उनको आसान भाषा में समझाया गया है। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें उस समय के जो समाज था, जब संस्कृति थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेदों की व्याख्या करने के लिए आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ रचा गया है। जैसे कि ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण रचा गया है। अगर कोई और वेद होगा तो उसके लिए किसी अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। जो हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो राजा परीक्षित थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे, और जो बिंबिसार थे वो अजातशत्रु के पिता थे। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये हमें राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं की जानकारी देते हैं। जो हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं। जो हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें राजा का जब राज्याभिषेक करना होता था तो उसके नियम बताए गए हैं। और ऐत्रेय ब्राह्मण में कुछ जो पुराने राजा थे उनके नाम भी लिखे गए हैं। जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, उसमें हमें उस समय के कुछ राज्यों की जानकारी मिलती है, जैसे गंधार, केकय, कुरु, पंचाल इत्यादि। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। जो हमारा वैदिक साहित्य है, इसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। दोस्तों, जो आरण्यक ग्रंथ थे, इनकी रचना ऋषियों ने जंगलों में बैठ के की है, और इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के बारे में लिखा गया है। उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, और जो इनकी संख्या है ये 108 है। और जो इनमें से 13 उपनिषद हैं वो मूलभूत उपनिषद माने जाते हैं। इनमें भी यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार मिलते हैं हमें, और इनमें ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा के बारे में और ब्रह्म के बारे में व्याख्या की गई है। जो स्त्री की सबसे खराब स्थिति हमें मिलती है वो मैत्रेय यानी संहिता में मिलती है। इसमें स्त्री को शराब और जुए की भांति मनुष्य के विनाश का कारण बताया गया है। और जो शतपथ ब्राह्मण है हमारा, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। धन्यवाद।